केवी के भाटापारा में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फूड प्रोसेसिंग प्रशिक्षण शुरू। मुफ्त ट्रेनिंग और उद्यम पंजीयन। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जन संवाद न्यूज। अब देखिए भाटापारा से हिमांशु शुक्ला की खास रिपोर्ट। बलौदाबाजार जिले के भाटापारा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्यमियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रशिक्षण भारत सरकार की रैंप योजना के अंतर्गत CSIDC रायपुर के बैनर तले तथा NIMSME हैदराबाद द्वारा सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत आयोजित किया जा रहा है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम 16 फरवरी से शुरू होकर 28 फरवरी 2026 तक 4 बैचों में आयोजित किया जा रहा है। प्रत्येक बैच में लगभग 35 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिससे क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का पहला बैच 16 से 18 फरवरी तक, दूसरा बैच 19 से 21 फरवरी तक, तीसरा बैच 23 से 25 फरवरी तक और चौथा बैच 26 से 28 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। प्रतिदिन प्रशिक्षण का समय सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 तक रखा गया है। इस प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एवं फूड प्रोसेसिंग से संबंधित नवीन तकनीकों, नए उत्पादों के विकास, आधुनिक मशीनरी की जानकारी, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग की रणनीति, आवश्यक सर्टिफिकेशन प्रक्रिया और बिजनेस डेवलपमेंट पर विस्तृत जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षण देने आई विशेषज्ञ टीम ने बताया कि भाटापारा क्षेत्र में इस कार्यक्रम को लेकर उत्साहजनक माहौल है और स्थानीय उद्यमियों एवं स्व सहायता समूहों की बड़ी भागीदारी देखने को मिल रही है। आगामी दिनों में वित्त और उद्यम विकास से संबंधित विशेष प्रशिक्षण के लिए भी विशेषज्ञ टीम आने वाली है। इस कार्यक्रम में फूड प्रोसेसिंग एवं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से जुड़े उद्यमी, महिला उद्यमी, स्व सहायता समूह के सदस्य और युवा भाग ले सकते हैं। ये प्रशिक्षण पूरी तरह निःशुल्क है। प्रशिक्षण पूर्ण होने पर प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा और निःशुल्क उद्यम पंजीयन भी कराया जाएगा। पंजीयन प्रत्येक बैच के प्रथम दिन सुबह 10:30 बजे कृषि विज्ञान केंद्र भाटापारा में उपस्थित होकर कराया जा सकता है। इसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाता विवरण अनिवार्य रूप से साथ लाना होगा, जिसमें आधार कार्ड आवश्यक दस्तावेज है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को व्यावसायिक अवसर प्राप्त होंगे। यदि खबर पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखकर हमें ज़रूर बताएं। भाटापारा से हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो छत्तीसगढ़ शासन की CSIDC रायपुर द्वारा संचालित की जा रही है। यहाँ पे उसमें हमारी जो संस्था है NIMSME, इसको यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए ऑर्डर मिला हुआ है। बलौदाबाजार जिले में कुल 8 प्रोग्राम हमको करना है। अभी हमने 4 प्रोग्राम को शेड्यूल किया हुआ है यहाँ पे, जिसमें हमने जो सेक्टर है वो हमारा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर है, लघु वन उत्पाद और फूड प्रोसेसिंग, इस पर हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। यह 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसमें जो फूड प्रोसेसिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर से जो जुड़े हुए उद्यमी हैं, महिला उद्यमी हैं, किसान भाई हैं और युवा साथी, वो इस प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं। और यहाँ पे भाटापारा ब्लॉक से लगभग 35 से अधिक जो किसान भाई हैं, महिला उद्यमी हैं, ये यहाँ पे आए हुए हैं। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मुख्यतः उन्हें जो नई उन्नत तकनीकें हैं, नई मशीनरी हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है। किस तरीके से हम माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में नए उत्पाद बना सकते हैं, क्या मशीनों की आवश्यकता होती है। उसके बाद उसमें हम ये भी बता रहे हैं कि मार्केटिंग कैसे की जा सकती है, उसकी ब्रांडिंग कैसे की जा सकती है, किस तरह के से पैकेजिंग करनी चाहिए, और फूड प्रोसेसिंग का जब हम काम करते हैं तो क्या क्या सर्टिफिकेशन की आवश्यकता होती है, इन सब की जानकारी हम दे रहे हैं। साथ ही में जो गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, PMFAB है, PMAGP है, इसकी भी जानकारी हम इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान देंगे। और PMAGP की तरह लोन की जो प्रक्रिया है, उसमें क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं, इस बारे में भी हम जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगर उद्यमी और कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं और उनका जो सवाल होगा उस बारे में भी हम उनको अवगत कराएंगे और उसमें हम गाइड करेंगे। सर, जैसे आपके साथ 5 से परीक्षण होके गए और उनको खुद का व्यवसाय खोलना है, तो क्या बैंक लोन के लिए क्या क्या आवश्यकता लगेगी और किस प्रकार के होगा? जैसे इसमें अब गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, सीधे आप बैंक से भी लोन ले सकते हैं, लेकिन जो शासन की लोन स्कीम योजनाएं हैं उस बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा।
जैसे जो महिलाएं समूह से जुड़ी हुई हैं 6-7 महीने रजिस्ट्रेशन के बाद 6-7 महीने के बाद उनको कुछ अमाउंट मिलता है RF करके, उससे भी जो महिला उद्यमी जो समूह से जुड़ी वो आगे काम कर सकती हैं। तो पुरुष उद्यमी हैं या महिला उद्यमियों के लिए भी एक जो PMEGP है उस बारे में बताना चाहूँगा। उसमें जो फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए बहुत सारे उद्योग धंधे हैं उसमें हमको खोला जा सकता है, जिसमें अलग अलग सब्सिडी का प्रावधान है, जिसमें ग्रामीण अंचल में और SC ST OBC और जो महिला उद्यमी होते हैं उनके लिए 35% का सब्सिडी होता है ना। अगर किसी का अगर 5 लाख है या 10 लाख की वो लगाना चाह रहे हैं टोटल, तो उसमें 35% शासन की ओर से मिलेगा। तो उसमें क्या है कि पहले उनको अप्लाई करना होता है, जो भी आवश्यक दस्तावेज हैं ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, आवश्यक दस्तावेजों को उद्योग विभाग में सबमिट करना होता है। फिर जो उद्योग विभाग होता है वो कंसर्न उनके बैंक में भेजता है, बैंक वाला वेरीफाई करता है और एक लोन अकाउंट उनका ओपन करके उसमें अमाउंट को दे देते हैं। फिर उस हिसाब से उद्योगी उसको खर्च करते हैं जैसे उन्होंने अपने प्रोजेक्ट में लिखा हो। सर लेकिन हमारे बलौदाबाजार जिले में आधा जिला जंगली क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र है। इसमें जो है गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है जो योजना है उसमें कि ST SC OBC है ना, और जो महिला उद्यमी हैं उनके लिए अलग तरह का प्रावधान रखा गया है ना, और जो शहरी क्षेत्र हैं उनके लिए अलग तरह का प्रावधान है और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग तरह का प्रावधान है। जंगली क्षेत्र में एक अलग ही प्रशिक्षण दे रहे हैं उनको कि किस तरह से नए उत्पाद बनाए जा सकते हैं, है ना। कुछ जैसे कि नए उत्पाद हैं, जैसे तेंदू से हम आइसक्रीम वगैरह भी बना सकते हैं, लोगों को नहीं पता होता है ना। जामुन से भी आइसक्रीम वगैरह बनती है। तो ये नए तरीके के हम उत्पादों के बारे में उनको जानकारी दे रहे हैं। तेंदू से आइसक्रीम बनती है? हाँ जी, हमने खाई। हमने तो नहीं खाई। हाँ, तो हम आपको बताएं। यहाँ कितने लोग हैं जो तेंदू से आइसक्रीम खाए हैं? आप लोग कौन कौन से क्षेत्र से आए हैं? जिले के तो हैं, बलौदाबाजार से आए आटा पारा और आसपास गांव एरिया से आए और रवान से आए सर। बलौदाबाजार से 6 किलोमीटर की है रवान। रवान तो ये है अर्जुनी के पास। हाँ, वही सब आसपास का गाँव। सब आसपास के गाँव करीब बाजार से आस तो वो लंबा का। मुख्यतः ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है ना, इन्हीं पर है कि हमारे पास जो वन उत्पाद उपलब्ध तो हैं, हम क्या कर रहे हैं उसको लाते हैं और जो भी उसका हमारे पास जो पारंपरिक चीज़ है, जैसा व्यवसाय करना वैसा करते हैं, बीज को सुखा दिए और बेच दिए। लेकिन उससे और क्या नया उत्पाद बना सकते हैं, क्या वैल्यू एडिशन करके उसमें हम उसका रेट को बढ़ा के हम ज़्यादा से ज़्यादा आय अर्जन कर सकते हैं, वही चीज़ें हम यहाँ पे बता रहे हैं, उसी की ट्रेनिंग है। जैसे सर इसमें सभी पढ़े लिखे तो नहीं होंगे? कुछ जितना मुझे समझ में आया बहुत ही जागरूक लोग मिले हैं मुझे इस बैच में। हमारे जिला बहुत जागरूक हाँ, है। मैंने इनको कहा भी 2-3 बार कहा है कि यहाँ के जो लोग हैं बहुत जागरूक हैं। हाँ, हमारे है जिला ना, बहुत तो जागरूक है। अब उद्यमी बनने के लिए ज़्यादा पढ़ाई की आवश्यकता नहीं होती है, अगर उनको काम करने की इच्छा है तो बिल्कुल वो कर सकते हैं। भाई मेन बात तो ये है कि आपको इस परीक्षण के लिए ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। अपने दिमाग में निकाल दो कि हम कम पढ़े हैं, समझ नहीं आया, आप अगर जिसको समझ नहीं आया सर वो दोबारा पूछ सकते। मैं यहाँ बार बार बोल रहा हूँ, ये जो KVK है अभी एक शासकीय संस्था है, किसी को भविष्य में कुछ करना होगा तो इस संस्था में भी आ सकते हैं और हमारी संस्था से भी संपर्क कर सकते हैं। जब हम यहाँ जाएंगे तो हम अपना नंबर दे के जाएंगे। किसी को किसी भी तरह का समस्या होगा, कोई काम करना चाहते हैं और बोलेंगे मुझे परेशानी आ रही है, तो हम उसमें जो भी उसके जो चीज़ें हमारे पास साधन उपलब्ध होंगे कि आप इस तरह से प्रक्रिया करिए, तो हम उनको जानकारी अवश्य दें। आप संस्था में किस पद पे हैं? मैं अभी इसमें मैं कोऑर्डिनेटर हूँ यहाँ पे रैंप स्कीम में, तो कोऑर्डिनेटिंग का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ में कुछ कोर्सेज में मैं प्रशिक्षण भी दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत अनुभव है इन सब क्षेत्र में काम करने में। अब जो नया 19 तारीख को होगा, हाँ जी, है ना, 19 हाँ, यहाँ पे 4 बैच में हमने प्लान कर रखा है। 16, 17, 18 को एक बैच होगा, फिर उसके बाद 19, 20, 21 को दूसरा बैच है, फिर 23, 24, 25 को तीसरा बैच, फिर 26, 27, 28 को चौथा बैच होगा। जो 19 से आई है उनके लिए कब पंजीयन कराने का समय है? 19 तारीख को ही वो आ जाए यहाँ पे 10, साढ़े 10 बजे आ जाए, क्योंकि एक बैच में हम 30 से 35 लोगों को मैक्सिमम लेंगे, है ना, क्योंकि उस हिसाब से फिर हम ट्रेनिंग लेंगे। उसके बाद मतलब टोटल बोले तो 140, 150 लोगों को हम, है ना, 4 बैच में ट्रेनिंग देंगे।